हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपली जीएस। तो आज अपन बात करने वाले हैं यूनियन के बारे में। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों का जो लिखने का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्ट नाम से कुछ डेटा बनाता हूँ, मान के चलिए S1 बनाया मैंने और उसके अंदर एक चीज़ लिखी इंट नाम की आईडी और दूसरा इंट नाम से मार्क्स। एक आई जाना हो गया लेकिन कोई बात नहीं, और इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से अपन ने स्ट्रक्चर को लिखा है यहाँ पे, जिस तरीके से अपन ने स्ट्रक्चर को लिखा है बिल्कुल सेम तरीके से यूनियन को भी लिखा जाता है। इंट आईडी मार्क्स, और इस तरीके से इसकी डिफाइन किया जाता है। दोनों को जो डिफाइन करने का तरीका है वो सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कहाँ पे होता है। अब जैसे इसको मिली एक 4 बाइट की मेमोरी, इसको मान लो इसको भी मिल गई 4 बाइट की, इसको भी मिली 4 बाइट की, इसको भी मिलनी चाहिए थी 4 बाइट की। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस दोनों को मेमोरी अलग अलग मिलती है, यानी कि इसको मेमोरी अलग मिली, इसको मेमोरी अलग मिली, यानी कि टोटल मेमोरी कितनी हो गई यहाँ पे 8 बाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर को 8 बाइट और दोनों को अलग अलग मेमोरी मिली। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी तुमने जितने भी इसके अंदर डिफाइन किए हैं, जैसे इंटीजर का आईडी किया, मार्क्स किया है, इसको भी 4 बिट मिला है, इसको भी 4 बाइट मिला है। तो यहाँ पे जिसको सबसे आखिरी में ये देखेगा उसी को इनपुट करके, मतलब इसकी जो टोटल मेमोरी रहती है वो रहती है कितनी, 4 बाइट। इसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कितनी मेमोरी, इसको केवल इतना फर्क पड़ता है कि हमको जो भी कैरेक्टर या जितना भी हमको मेमोरी दी गई है उसमें से सबसे हाईएस्ट मेमोरी किसकी है, जिसकी सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है उसको वो इनपुट की तरह। जैसे मान के चलो इसकी मेमोरी बिट अगर 8 होती तो यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाती, यहाँ पे 12 हो जाती, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे 8 और 4 12 हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू जुड़ेगी नहीं, जो सबसे बड़ी मेमोरी बाइट होगी वही इसकी मैक्सिमम मेमोरी और टोटल स्टोरेज मेमोरी अपनी हो जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस से असर क्या आता है, प्रोग्राम पे क्या असर पड़ता है। प्रोग्राम पे अगर आप प्रिंट एफ करेंगे, क्या करते हैं अपन प्रोग्राम को बना के देखते हैं, बिल्कुल सेम प्रोग्राम को बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की मदद से बना के दिखाऊंगा, फिर उसी प्रोग्राम को यूनियन की मदद से बना के देखेंगे, तो थोड़ा क्लियरिटी होगी क्या उसमें वो सब हो रहा है। तो सबसे पहले अपन कंट्रोल ए के साथ जो लिखा होगा इसको डिलीट करते हैं, इसको CLS करते हुए हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन है include studio डॉट एच, और जो अपना बेसिक रहता है इंट मेन। अच्छा, एक चीज़ है कंपलसरी मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर हो या यूनियन हो, दोनों ही अपन मेन के पहले भी लिख सकते हैं, मेन के बाद भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे चलो मेन के पहले, इससे पहले वाली वीडियोज के अंदर मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिख के दिखाया था, इसके अंदर मैं इस मेन से बाहर लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे स्ट्रक्ट S1 और एक तरीके से अपन ने इंट आईडी और इंट मार्क्स, इस तरीके से अपन ने डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के बाद इसको यहाँ पे सेमीकोलन, स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्ट S1 का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे S नाम रख देते हैं, जिसका बोलते हैं कि S की जो आईडी है उसके अंदर एक वैल्यू डाल दो 32। ठीक है, S के जो मार्क्स हैं उसके अंदर वैल्यू डाल दो कितनी, 22। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आईडी और मार्क्स की दोनों वैल्यू दे दी, और अपन प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जाते हैं और %d नेक्स्ट लाइन %d और S की आईडी को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद S के मार्क्स को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर की मदद से अपन ने लिख लिया। अब इसको रन करते हैं, प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली रन हो गया है, 32 और 22 अपना प्रिंट होके आ गया है। ठीक है,
अब मैं केवल क्या चेंज करता हूँ, स्ट्रक्चर को यूनियन लिखता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह यूनियन लिखता हूँ। अब ये 32 22 इसलिए प्रिंट हो गया है क्योंकि दोनों को जो मेमोरी है, दोनों जो इसके वेरिएबल आपने बनाए थे, ये दोनों वेरिएबल की जो मेमोरी है अलग अलग मिली थी। अब इसमें अंतर देखना है कि जब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको आर करूँगा तो वैल्यू आप देखो 22 प्रिंट होके आ गई है, 22 प्रिंट होके आ गई है। और ऊपर वाला अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन को, तो इस वाले पोर्शन में 32 22 यानी कि जो वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू थी, वो वाली प्रिंट होके आई है। और इस वाले के अंदर जो अपन ने आखिरी में वैल्यू दी थी वो वैल्यू प्रिंट होके आई है, और बाकी की एक और वैल्यू उसने उसको वही वैल्यू मान लिया है, यानी कि आईडी और मार्क्स के अंदर दोनों एक ही वैल्यू इसने डाल दी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनियन क्या करता है, यूनियन को सिर्फ इतना मालूम है कि मेमोरी सिर्फ एक आनी है, मेमोरी शेयरेबल मेमोरी रहती है, मतलब यही मेमोरी इसको आईडी को मिल जाएगी, यही मेमोरी मार्क्स को मिल जाएगी। अपन ने 22 किसको दिया था? मार्क्स को दिया था ना, तो उसने मार्क्स की जो मेमोरी थी वही मेमोरी आईडी के साथ शेयर कर ली, तो इसीलिए इसको शेयरेबल मेमोरी बोलते हैं। अब मैं इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या करता हूँ, आईडी को नीचे लिखता हूँ, मार्क्स के नीचे आईडी को लिखता हूँ। अब ये क्या करेगा, आईडी की मेमोरी को मार्क्स के साथ शेयर करेगा। चल करके दिखाता हूँ, मैंने रन किया। अब जो आउटपुट आएगा वो 32 आएगा। अब जो आउटपुट आया वो है 32 क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि अब आखिरी में अपन ने 32 लिखा था, और दोनों की जो मेमोरी का जो साइज है वो इक्वल है, दोनों इंटीजर वेरिएबल है। तो इसको सबसे आखिरी में वैल्यू मिली, उसने कहा यही हमारा मैक्सिमम साइज है और यही हमारे पास एक वैल्यू है, तो इसी वैल्यू और इसी मेमोरी को अपन शेयर करते हैं, क्योंकि इसको 2 बार लिखना है तो अपन 2 बार इसको प्रिंट करके दे देते हैं। तो इसी तरीके से इसने मेमोरी को शेयर किया। अब एक और चीज़ मैं करके देखा, जैसे मैं यहाँ पे कैरेक्टर नेम नाम से वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर वैल्यू 30 देता हूँ। तो इस तरीके से अपन बनाएंगे तो मैक्सिमम साइज जो है वो 30 हो जाएगा, मैक्सिमम साइज जो है वो 30 हो जाएगा, जो मेमोरी का साइज है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक strcpy फंक्शन का यूज करता हूँ, और एस के अंदर जो नेम नाम का है उसके अंदर सागर नाम की स्ट्रिंग को देता हूँ, इनपुट कराता हूँ, और नीचे आके मैं इसको %s की मदद से आउटपुट में शो करा दूंगा, स्टॉप नेम, इस तरीके से। ठीक है, अपना प्रोग्राम बनके तैयार है। अब मैं इसको आउट प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि अपन यूनियन यूज कर रहे हैं। अच्छा, अपन को स्ट्रिंग डॉट h यूज करना पड़ेगा अगर अपन को उसका फंक्शन यूज करना है। कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ओके, फिर से चलाते हैं इसको। प्रोग्राम अपना सही तरीके से चल गया है, और अभी इसका आउटपुट देखेंगे तो अब 32 यानी कि अपनी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होकर ही नहीं आई है, जो नेम है अपना वो प्रिंट होकर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो उसको आखिरी वैल्यू मिली वो एक 4 बिट की वैल्यू है, मतलब एक छोटी, जिसका जो मेमोरी साइज है वो बहुत कम है, और इसके पास जो मेमोरी साइज है की जो मैक्सिमम मेमोरी साइज की जो वैल्यू थी वो कौन सी थी? सागर। अब सागर जो वैल्यू थी उसके अंदर फिट नहीं बैठी, तो इस वजह से उसने उसको प्रिंट ही नहीं किया। अब इसका जो पूरा अच्छे से जब उनको और अच्छे से समझना है तो क्या करेंगे, Ctrl+X, इसको मैं सबसे आखिरी पर लिखता हूँ। अब सबसे आखिरी पर से लिखने से क्या होगा, इसके पास जो जाएगी वो सागर वैल्यू जाएगी। अब सागर सबसे बड़ी मेमोरी बिट है, तो ये मेमोरी बिट प्रिंट हो जाएगी जैसे का तैसा, जैसी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए बिल्कुल वैसी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन बाकी की तो वैल्यू क्या है, दूसरे टाइप डेटा टाइप की हैं, डेटा टाइप उनका सेम तो है नहीं, तो इसकी वजह से उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम प्रिंट नहीं होगी, यानी कि जो 22 और 32 है वो प्रिंट होगी ही नहीं, वो कोई एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। चलो उसको देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। CLS करता हूँ, CLS नहीं, मैं इसी एग्जाम्पल के लिए। तो देखो इस बार जो वैल्यू 2 गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई जो कि सेम है, इसको भी ध्यान रखना। सेम इसलिए है क्योंकि उसने कहा कि एक ही साइज की अपन को वैल्यू लेनी, एक ही साइज की मेमोरी की वैल्यू लेनी है, इसलिए उसको सेम बताया। और सागर तो जैसा था बिल्कुल वैसे का वैसा प्रिंट हुआ। तो अभी अगर आप देखें ध्यान से, तो जो अपन ने स्ट्रक्चर लिया था, तो उसने स्ट्रक्चर ने बिल्कुल सही तरीके से अपन को आउटपुट दिया 32 22,
मैं इसको CLS करता हूँ और इसी चीज को स्ट्रक्चर की मदद से करके दिखाता हूँ। अभी स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पर भी स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, सिंपल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर में हर एक वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी मिलती है, तो इसीलिए जो उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। जैसा आउटपुट अपन चाहते हैं बिल्कुल वैसा आउटपुट 32, 22 आएगा। अब आप इसके वेरिएबल को ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं, वो वैल्यू सेम ही देगा, सही तरीके की जो वैल्यू वो देगा। यूनियन जो है शेयरेबल मेमोरी है, वो शेयर कर देता है। एक ही वेरिएबल है, उसी को वो अलग अलग मेमोरी के साथ शेयर कर लेता है। तो ये तो था पूरा एक्सप्लेनेशन यूनियन के बारे में और किस तरीके से स्ट्रक्चर से अलग होता है। किस मतलब इसका बोले कोई आपसे कि लिखने का तरीका अलग होता है या इसका सिंटैक्स कुछ अलग होता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ स्ट्रक्चर की जगह इसको यूनियन कीवर्ड से नोट किया जाता है। इसका जो बेसिक अंतर होता है वो था मेमोरी का। इसके अंदर मेमोरी अलग अलग, हर एक वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी मिली है, इसीलिए जो आउटपुट आया वो सही तरीके से आ रहा है। उसको क्या हो रहा है, मेमोरी तो एक ही मिल रही है, अब उसी मेमोरी को बार बार शेयर किया जा रहा है। तो उस मेमोरी को जब वो शेयर करता है तो शेयर करने से उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंजेस हो जाती है, क्योंकि उसको तो ऐसा ही लगता है ना कि एक ही मेमोरी है हमारे पास, एक ही मेमोरी को वो बार बार शेयर करके दे रहा है। तो इस तरीके से जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो यूनियन के बारे में था। तो और एक चीज़ आपको नोटिस करके यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कई बार मुझे ऐसा डाउट आता कि मुझे ही नहीं, मतलब कुछ लोगों को मैंने सुना कि मैंने जैसे यूट्यूब पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई वीडियो में सर्च कर रहा हूँ, अब मुझे उस टॉपिक के लिए कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो उसका मैं आपको बेसिक सा आंसर दे रहा हूँ कि आपको जिस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए या जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए, हो सकता है वो वेब डेवलपमेंट का कोई कोड हो, C लैंग्वेज का हो, C++ का हो, जावा का हो, पाइथन का हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें मुझे पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड नहीं मिल रहा है। तो मैं या तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको पर्टिकुलर सेंड कर दूंगा, या फिर मेरे पास कोड होगा तो मैं उसका कोड का आपको लिंक भेज दूंगा, गिटहब की लिंक भी भेज सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी अपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।